जैसे जैसे माह रमज़ान करीब आता जा रहा है, हम देख रहे हैं हर चीज़ की कीमत को जो वो पड़ लग रहे हैं। यानी कि आप चिकन की बात कर लें, दालों की बात करें, किसी भी चीज़ की, उसकी कीमत में इजाफा होता जा रहा है। वजूहात क्या है ये तो हुक्मरान भी नहीं जानते हैं तो शायद दुकानदार जानते हैं, जिसको लगाम डालने के लिए एक इदारा बनाया गया था प्राइस कंट्रोल के नाम से। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ इस वक्त क्या काम कर रही हैं, कितनी फॉल हैं और किस तरह से जो है वो शिकायत का जो है वो अंदराज किया जाता है, क्या प्रोसेस होता है। और बाकी जब चलान किए जाते हैं दुकानदारों के तो चलान की सूरत में उनको थोड़ी सी नसीहत मिलती है कि नहीं, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जब चलान किए जाते हैं वही दुकानदार अगले ही दिन उसी रूटीन में वापस आ जाते हैं। तो आखिर कहानी क्या है? जगह जगह शहर लाहौर में यही कहा जा रहा है प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है वो फॉल हैं, कमेटियाँ बनाई गई हैं जिसकी चेयरपर्सन जो है वो सलमा साहिबा हैं, जो कि हमें फील्ड में कभी नज़र ही नहीं आई हैं। सलमा साहिबा से अगर हम जिक्र करें सलमा साहिबा का, तो गुज़श्ता चंद महीने पहले उनसे प्रोग्राम में बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी कुछ मसरूफियात ऐसी थी कि वो तशरीफ़ नहीं ला सकी। तो बात यहाँ पर ये है कि जब आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है तो उस जिम्मेदारी को आपने निभाना कैसे है। जगह जगह अंदरून शहर लाहौर और ख़ास तौर पर दिल्ली गेट, जिसको होलसेल मार्केट भी कहा जाता है, अकबरी मंडी को भी, वहाँ पर दालों का क्या रेट है, मसाला जात की क्या रेट है, और उनको लगाम डालने की जहाँ पर ज़रूरत है प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को, वो वहाँ पर फॉल क्यों नहीं है। इसी पर आज हम बात करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रमनाज। तो नाज़रीन, जैसे कि आगाज़ में आज हमने बात की है माह रमज़ान की। जैसे जैसे माह रमज़ान करीब आता जा रहा है, दुकानदार और यहाँ पर सब्जी मंडी में अगर बात कर दी जाए तो सबकी मनमर्जियाँ जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। एक तरफ निगहबान रमज़ान के पैकेज से आवाम को जो है वो किसी न किसी तरह सहारा देने की कोशिश की जा रही है और आवाम के लिए जो वो किसी न किसी तरह हुकूमत पंजाब की जानिब से रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि जो चेक एंड बैलेंस के लिए ये कमेटियाँ फॉल की गई थी, जिसकी चेयरपर्सन सलमा साहिबा थी, वो हमें कहीं नज़र नहीं आई फील्ड में। कहीं हमें प्राइस कंट्रोल की कमेटियाँ नज़र नहीं आएंगे। वैसे तो अमूमन हमेशा ही हम प्राइस कंट्रोल कमेटियों का हिस्सा बन के उनके हमरा मुश्तरका ऑपरेशन करते हैं, कार्रवाइयाँ करते हैं, लोगों के चलान करवाते हैं। लेकिन आज हम चेक करने जा रहे हैं कि विदाउट इंस्पेक्शन, टीम के बिना बाज़ारों में क्या सूरत हाल है, कितना चेक एंड बैलेंस रखा गया है। और माह रमज़ान से कब ही कुछ दिन बाकी हैं, 15-16 दिन रह गए हैं, लेकिन यहाँ पर है कि महंगाई का तूफान मज़ीद बढ़ता चला जा रहा है। तो आम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि अभी माह रमज़ान तो आया नहीं है लेकिन महंगाई बढ़ती चली जा रही है, क्या वजूहात हैं, लोगों की ज़ुबानी जानते हैं। देखें, हमारे ना 2 पखे हैं। अच्छा। और 3000 रुपये मैंने हर महीने बिल दी यार, मेरी 20,000 रुपये तनख्वाह है। हमने ऐसी हुकूमत को क्या करना है? हम तो कह रहे हैं कि 1 हफ्ते के पहले ही हुकूमत गिर जाए। एक दूसरे को हम अगर ठीक करेगा ना तो हम ठीक होएगा। इस तरह कोई भी वज़ीर आज़म किसी को ठीक नहीं कर सकते और महंगाई हद से बढ़कर है। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटियां बनाई गई थी। दुकानों का किराया इतना है, फिर ये हालात बनाए हुए हैं, फिर कुछ बिजली का बिल इतना है, फिर समझ से बाहर है। कारोबार करना जो है ना मुश्किल। और ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना कि इसके बारे में कुछ गरीब आवाम के लिए कुछ रिलीफ दे। जो हालात है, हर आदमी परेशान हाल है, हर चीज़ में दिन ब दिन गैस ले ले, बिजली ले ले, पेट्रोल ले ले, हर चीज़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अभी तो सिर्फ बात की काली मिर्च की, जो कि 24 रुपए किलो बताई है, और फर्क आपने देख लिया क्या है? कोई फर्क नहीं किसी किस्म का। ये सवाल दुकानदार से अब नहीं उठाना, ये अच्छा। सवाल आप गवर्नमेंट से उठाना। गवर्नमेंट से कैसे? गवर्नमेंट को ये कह दो कि टैक्स कम कर दो, चीजें नीचे आ जाएगा। जनाब, गवर्नमेंट से सवाल कैसे उठाऊं मैं, मुझे बताएं आप। हर जगह पे गरीब मार खाता है, अमीर अच्छा। मार नहीं खा सकते। क्या हाल है सर आपका? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? मोहम्मद सदीक। सदीक साहब, सुबह से यहीं बैठे हैं, कोई काम नहीं किया आज? किया है, कोई 1-2 सवारी उतारी है। हाँ जी। पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल महंगा ही है। महंगा भी होता है, सस्ता भी होता है। क्या सस्ता होता है लेकिन मामूली से सस्ता होता है, उतना आवाम सोचती नहीं है कि जितना सस्ता होता है। अच्छा, माह रमजान आने वाला है, बरकतों का महीना आने वाला है। ये वो महीना है जिसमें लोगों की कोशिश होती है कि उन्हें सस्ती चीजें मिले, रिलीफ मिले। हमारे पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में डबल कीमतें बढ़ जाती हैं। ये पता नहीं क्यों बढ़ती है। आप भी समझते हैं क्या वजह? हम क्या समझते हैं? कुछ नहीं समझते। कोई तो वजह आदमी होगी। क्या सोच सकता है? कुछ भी नहीं सोचता। अशिया खुरनोश इस वक्त पहुंच में आ रही है। अभी देखो, बिल पूरे नहीं होते, खर्चे पूरे नहीं होते, क्या करें? हाँ जी। बिल पूरे नहीं हो रहे, खर्चे पूरे नहीं हो रहे। बहुत शुक्रिया सदीक साहब आपका। रिक्शा चलाने वाले शख्स की गुफ्तगू आपने सुनी है और उनका क्या कहना है वो आपने जान ली है, ठीक है।
एक तरफ हम जिक्र कर रहे हैं बार बार, जो कि गुज़श्ता रोज़ प्रोग्राम में भी आपने देखा है, पंजाब असेंबली में इजलास हुआ है, प्री बजट की तैयारियां जा रही हैं, लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं यहाँ शहरी है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हो गया भाई, इतना गुस्सा? देखे हमारे ना 2 पखे हैं अच्छा। और 3000 रुपए मैंने हर महीने बिल दी यार, मेरी 20,000 रुपए तनख्वाह है। हमने ऐसी हुकूमत को क्या करना है? हम तो कह रहे हैं कि 1 हफ्ते के पहले ही हुकूमत गिर जाए। तो फिर कौन आएगा? इमरान खान ठीक है। हाँ जी। तहरीक इंसाफ की हाँ हुकूमत। जी, वो आएगा, आना चाहिए। हाँ जी, तहरीक इंसाफ मीडिया वालों को चाहिए ना उसे अच्छा। ओके करे, क्यों नहीं ओके कर रहे हैं? जनाब, हाँ जी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कितना रिलीफ दिया आवाम? हमें रिलीफ है, बस 12,000 रुपए भी मिला है। गुजरे, क्या मिला? हम खुश हैं, वो हुकूमत आनी चाहिए। अच्छा, वो हुकूमत आनी चाहिए, जो हुकूमत चली जाती है हम कहते हैं वो हुकूमत आनी चाहिए। ये नहीं हुकूमत ठीक नहीं, इन्होंने 50 साल से सिर्फ अच्छा। अपनी जायदाद बनाई है और इमरान खान ने नहीं बनाई है। इमरान खान तो कहता है कि बनी गल अभी मैं डोनेट कर दूंगा जब मैं किया खुद हो क्यों नहीं जाऊंगा। अभी तक? तो ये शौकत ये भी करे किया ना। क्यों नहीं? आप देखें नूनली की ना बात नहीं, करें, नहीं, किसी की- आप किसी ने तो बात की बराबर बात नहीं बात कर करें, रही। हम मीडिया में हैं, मैं ठीक है ना। न्यूट्रल बात कर हाँ रही जी। हूँ, आप कह रहे हैं सिर्फ पीपल्स पार्टी की बात कर लेते हैं। पीपल्स अच्छा। पार्टी और नून लीग ने सब में ज्यादा टफ टाइम लिया है। इमरान खान ने सिर्फ 3 साल लिए और 3 साल में कोरोना था। कोरोना अच्छा। के दौरान इतना एक मुश्किल था हुकूमत कराना, फिर भी इमरान खान ने जो सेहत कार्ड बनवाए हैं ना, हमारे दोस्त जो उनसे हैं उनका 5-5 लाख रुपए का इलाज उन पे हुआ है। अच्छा। फिर 12-12 हज़ार रुपए जो उनसे हम भी परेशान थे, हमें भी मिला है और लोगों को मिला है। उन्होंने काम किए हैं, क्यों नहीं किए? अच्छा, मुझे ये एक लॉजिक बताएं, हाँ जी, जैसे जैसे माह रमजान करीब आता जाता है हाँ जी, और हम देखते हैं कि चीज़ों की कीमतों में इजाफा होता चला जाता हाँ है, जी। इसकी क्या वजह है? रिलीफ देना ये भी चाहिए ना। हुकूमत ने कर दिया, हाँ ये जी, तो- दुकानदारों की गलती है। नहीं, अभी बात पता है क्या है? अच्छा, ये जिस कैमरे की तरफ जिस face कर ताजर दें, के पास जो चीज़ है ना उसकी मर्जी का रेट है और उसको हमने थोड़ी चेक करना है। प्राइम मिनिस्टर वजीर आला साहब ने चेक करना है, हम क्या करें? बहुत शुक्रिया हाँ जी, आपका। इमरान इनका खान कहना गलत थी ना, उसने अपनी टीम चलने नहीं दी, अगर गलत होता तो बैठा रहता। हाँ जी, बहुत शुक्रिया आपका। इनके कहने के तरीके इंसाफ की हुकूमत, बानी मीडिया की हुकूमत में हालात बिल्कुल ठीक थे, महंगाई नहीं थी। और जिस तरह हमने फिगर्स आपके सामने रखे थे कि महंगाई जो है वो 12 कुछ थी, लेकिन हमने देखा कि जैसे ही पीडीएम की हुकूमत आई तो 28 से ऊपर आ चुकी, यानी कि 28.3% पे महंगाई आ चुकी। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है। क्या नाम है? विकी वकार बकार। स्टॉल लगाया हुआ है यहाँ जी। दूध में थोड़ा स्टॉल लग रहा है, काम चल रहा है यहीं पर भी? हाँ ठीक है, शुक्र अल्लाह का। ठीक इतना है। भी ठीक है, हम्म, अगर इतना भी लगे तो फिर भी ठीक है। इतना भी यानी एक लिमिटेड है, ठीक है। हाँ जी। अभी हालात कैसे जा रहे हैं मुल्क के, पंजाब के, खासतौर पे लाहौर के? लाहौर के तो जैसे भी हैं ठीक है, अच्छा चल रहा है, हम्म। लेकिन एक हदूद हमें भी देनी चाहिए। जैसे रेडी वालों को दिया उन्होंने, रेडियाँ भी नहीं लेके दे दी, ठीक है। उनको एक हदूद भी दे दी। ऐसे स्टॉल वालों के लिए भी होना चाहिए, एक हदूद दे देनी चाहिए कि ये हदूद आपकी, ठीक इस है। हदूद के अंदर आपने रहना है, तो हमारा काम भी ठीक है, हमारा काम भी अच्छा है। काम अच्छा है। महंगाई कहीं लगा है? महंगाई के हवाले से माह श्याम का यानी कि माह रमज़ान का अगर जिक्र किया जाए तो चीज़ें हमें सस्ती मिलनी चाहिए। नहीं, चीज़ें सस्ती हुई हैं, काफ़ी अच्छा। सस्ती हुई हैं, हर अच्छा। चीज़ में उन्होंने रिलीफ दिया है। ये चीज़ तो माननी पड़ेगी कि रिलीफ मिला है हमें, ठीक हर है। चीज़ में मिला है। हाँ। महंगाई भी कम हुई है, हम्म, ठीक जा रहा है। ठीक जा रहे हैं। इनका कहने की महंगाई कम हुई है, हालात कुछ बेहतर जा रहे हैं। और लोगों से बात करते हैं, यहाँ पे हम जिक्र कर रहे हैं माह रमज़ान के हवाले से, और यहाँ हम जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ लोगों को ओपिनियन लेने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से हम जाएंगे दीगर जगह पर, वहाँ चेक करेंगे, क्योंकि जब टीमें मौजूद होती हैं चेक एंड बैलेंस के लिए, कमेटियाँ मौजूद होती हैं, तो हालात जो हैं वो हम देखते हैं कि इससे बिल्कुल ही मुख्तलिफ होते हैं। उनके चलान किए जा रहे होते हैं और जो उनके चलान किए जाते हैं वो उनकी गैर मौजूदगी में कोई असर रखते भी हैं कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? शुक्र क्या है। नाम है? हबीब खान। हबीब खान। हबीब, कैसा जा रहा है काम? शुक्र है, बस गुजारा हो रहे हैं। जब नहीं भी होते हम कहते हैं कि नहीं है, जब होता भी है हम कहते हैं कि नहीं है। पाकिस्तानी अवाम की मुंह से एक ही आवाज़ निकलते है कि नहीं है, महंगाई है, और बात है। महंगाई हाँ। आप कहते पाकिस्तानी अवाम के मुंह से निकलती ही महंगाई है? महंगाई है, देखो महंगाई है अपने जगह अच्छा। पे, लेकिन ये अवाम भी सही नहीं है। अवाम कैसे? अवाम की हर क्या बंदा गलती? जो है ना हुक्मरान अच्छा। के ऊपर गलती डालते हैं। हुक्मरान बेचारे जो है ना अपने महल में सोता होते, अवाम जो है ना एक दूसरे को ठीक नहीं करते। शहबाज शरीफ आके हमें ठीक नहीं करेगा या इमरान खान आके हमें ठीक नहीं करेगा, एक दूसरे को हम अगर ठीक करेगा ना तो हम ठीक होएगा। इस तरह कोई भी वजीर आजम किसी को ठीक नहीं कर सकते, और महंगाई हद से बढ़कर है। महंगाई हद से बढ़कर है। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटियां बनाई गई थी,
चेक एंड बैलेंस के लिए। हाँ देखो दुकानों का किराया इतना है, फिर ये हालात बनाए हुए हैं, फिर कुछ बिजली का बिल इतना है, फिर समझ से बाहर है। कारोबार करना जो है ना मुश्किल हो गया हुआ है। आप देखता रहते हैं किश्ती पे जो बंदे मरते, जो डिंगी लगा के जाते, अच्छा, ये कोई मजबूरी की वजह से जा रहे हैं ना। मजबूरी की वजह से जी। जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है सर आपका? अस्सलाम वालेकुम। जी जी आम बाजारों में वैसे तो सब्जी मंडी में हम चले जाएं, परचून की दुकानें चले जाएं, जी जी अंदरून चले जाएं, जी जी दालें मिलेंगी, सब्जियां मिलेंगी, जी जी। रेट के मुताबिक मिली। हर शॉपकीपर का जी प्राइसेस डिफरेंट होते हैं अच्छा, और क्वालिटी के हिसाब से प्राइसेस होते हैं कि हल्की चीज़ प्रीमियम सुपीरियर और ठीक फिर है। आपको पता है लो प्राइस वाली चीज़ें जो हैं वो घटिया है, उसमें मिलावट वगैरह इस तरह सेम प्राइस कहीं पे कहीं नहीं मिलेगी। जैसे कि आप कहेंगे क्वालिटी हाँ। कंट्रोल मजिस्ट्रेट फेर रहे हैं तो मेरा ख्याल वो कोई ऐसा काम नहीं कर रहे कि कोई प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट कमोडिटीज प्रॉपर कमेटियां बनाई गई हैं, ऑफिस बनाए गए हैं भाई, हाँ इनके जी, लिए हाँ जी। हेल्पलाइन नंबर मुताबिक करवाई गई है। लेकिन अगर हाँ, लेकिन प्रैक्टिकली इनका कोई मतलब कि काम नजर नहीं आता क्योंकि हर शॉपकीपर आप भी विजिट करेंगी तो बिल्कुल। हर शॉपकीपर की ग्रोसरी के प्राइसेस डिफरेंट होंगे। कभी भी सेम प्राइस पे कुछ भी नहीं मिलेगा, कभी भी सेम प्राइस पे इस कुछ नहीं बाजार मिलेगा। में हम मौजूद हैं। जी जी लगभग अगर आपने पाँच- अच्छी हाँ, चीज लेनी है तो आपको अच्छे पैसे देने पड़ेंगे, देन आपको अच्छी चीज मिलेगी। खाने के काबिल जो चीज होती है उसके प्राइस हाई होते हैं हमेशा। जी वरना फलों का भी म्यार रखा गया है। अ, ये वाला फल जो आप है, देखिए आपके आपको सामने इतने में रमजान मिलेगा अच्छे वाला जो है। नहीं वो हाँ। फलों का तो बात ही। अब आप रमजान आ गए हैं, ये हमारा वतीरा है पाकिस्तानीज का अच्छा। कि रमजान से पहले हम हर चीज का प्राइसेस डबल हो जाएंगे और हमें लेने पड़ेंगे वो। हाँ तो गरीब के लिए कोई चीज नहीं है, सिर्फ अमीरों के लिए हर चीज है। ठीक है। जी प्राइस एंड कंट्रोल कमेटियां बनाई गई हैं, वो जी, जी। सिर्फ बाजारों के लिए नहीं बनाई जी गई। जी जी लाहौर के जितने भी गली मोहल्ले हैं, यूसीज हैं 274, हर गली में दुकान मौजूद है सब्जी की, परचून की। 100% हाँ। जगहों पे जाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता। अच्छा, गलियों में घुसना जो है आप ऑटोहार जीप पे या किसी सरकारी गाड़ी में कहाँ गलियों में जा सकते हैं। बाजारों की गलियों में जो शॉपकीपर थे, ये कहने की बातें होती हैं, ये इस पे इम्प्लीमेंट नहीं होता मेरे ख्याल में। हाँ वो फ्लाइंग विजिट करते होंगे बड़े बड़े स्टोर्स के जस्ट, और कुछ भी नहीं। तो फिर प्राइस कंट्रोल कमेटियां किस नाम की हैं? मेरी चलान कैसे किए जा रहे हैं? मिस चलान लाखों चलान हो गए। चलान भी उनके किए जाते हैं अच्छा। जो मंथली नहीं देते होंगे, शायद उनको चलान कर देते होंगे। जो मंथली पे करते हैं ये डिपार्टमेंट्स को, उनको तो वो खुला बुला जो मर्जी बेच सकते हैं और हर कीमत पे बेच सकते हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। आप पाकिस्तान में नई तो नहीं आई, मैं पाकिस्तान में नहीं आई, इधर सब पिछले चलता साल है। माह रमजान में लाखों चलान हुए। वो अच्छा। चलान हुए कहाँ? अच्छा ये जो चलान होता है हाँ। ये पेएबल कोई पे करता है ये चलान? मुझे लगता है ये जाके माफ हो जाते हैं चलान, तभी तो वो दोबारा आ अगर जाते हैं अगर फिर, हाँ। स्ट्रिक्टली एक्शन होगा, अगर उनको चलान अच्छे खासे अमाउंट के होंगे अच्छा। दोबारा वो डरेंगे गलत कदम उठाते हुए। लेकिन इधर कोई डरता नहीं है, वो हाई रेट पे भी सब कुछ बिक रहा है। हाई रेट पे सब कुछ बिक रहा है। हाँ जी, हाँ जी। बहुत शुक्रिया आपका। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो कि हमने आज आगाज में ही बात की है, यहाँ पर सिर्फ लोगों का भी ओपिनियन लिया है हमने। जो बाजार में चाहे वो कपड़ों की दुकानें हैं, जूतों की दुकानें हैं, क्योंकि जब उन्होंने भी अपने घर के लिए अशिया फरोनोश लेनी है, चीज़ें खरीदनी है, चाहे वो परचून की है, सब्जी है, मौसमी सब्जियां हो या भी सब्जियां जो हैं, या फिर माह रमज़ान से कब राशन खरीदना है, तो उनका कहना है कि कहीं भी रेट फिक्स नहीं है। तो सवाल यहाँ पर ये कि जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बनाई गई हैं वो किस लिए बनाई गई हैं? मज़ीद लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि जब प्राइस कंट्रोल कमेटी की जानिब से विजिट किया जाता है, चलान किए जाते हैं, चलान होने के बावजूद वो अपनी रूटीन में कैसे आ जाते हैं? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। क्या काम करते हैं? ये हमारी शॉप है। ये शॉप आपकी? जी। माशाल्लाह, काम ठीक जा रहे हैं? बस सो जो हालात जा रहे हैं सो जा रहे हालात यहाँ तक लेकर कौन आया है? हैं। इसमें सबका कसूर है, अवाम अच्छा। का भी है, गवर्नमेंट का भी है। अच्छा, गवर्नमेंट का कसूर हमेशा आवाम कहती है, लेकिन आवाम का इसमें क्या कसूर है? अवाम को जो अवाम अपने खर्चे पे कम करे, अपने आप को कवर करे। ये नहीं कि रात को जाके होटलिंग करे, खाना एक टाइम कर दे, नहीं खाना 2 टाइम करे, खाना 2 टाइम। 2 टाइम करे और सही तरीके से करे। अच्छा। ये नहीं कि रात को फास्ट फूड हो रहा है, होटलिंग हो रही है, अपनी चादर के अंदर रह के करे काम। ये नहीं कि जो आया रात को जो लोगों के पास सेल की है वो भी उड़ा दी, वहाँ से उधार लाए, यहाँ खा पी के। ऐसे ही होता है। मेरी शालमी में भी शॉप है, ये भी है।
वहाँ से मैनुफैक्चर माल लेके जाता है, हफ्ते बाद लेने आता है, उसको ये कहते आज मर्ग हो गई, आज ये हो गया, आज वो हो गई। ये हमारी भी जाती है। आपका ताल्लुक यहीं से है, लाहौर से? जी, कहाँ मेरा- रहते हैं? ये इस्लामपुरा। इस्लामपुरा में। इस्लामपुरा में जितनी भी सब्जी की दुकानें हैं, परचून की दुकानें हैं, रेट सबका एक है? फर्क है बहुत ज़्यादा, कितना फर्क है? ठीक ठाक फर्क है। ये सामने दुकान है हाजी फजल की, हमने एक पर्ची भेजी है अकबरी मंडी से, वो सामान 4,500 का है, इसने 7,000 का है। वही सामान इतना ज़्यादा फर्क? जी, वही हम परेशान हो गए। देखो उन्होंने बिल्डिंग खरीदी यार, हमारी लोगों की भी जाती है। कैसे? दुकानदार हम्म 4.5 का, 7.5 का, 4,000 रुपये का फर्क है। 500,000 का ना, चलो जी मार्केट से लाए, फर्क निकाले। जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां बनाई गई हैं चेक करने के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, वो कहाँ है? मैंने वो नहीं आते, यहाँ नहीं आती? कभी तो आई होगी। आती है पर वो जो उनके डाउट होते हैं वो अच्छा। लेके पैसे क्या लेके? आते हैं, वो कहते हैं चलान आ रहा है 2,000 रुपये दे। सवाल तो ये है कि चलान हो जाता है तो चलान के बाद फिर से वो अपनी रूटीन में वापस दुकानदार। ये जब तक हम लोगों को सजा नहीं होगी, जुर्माना ठीक ठाक नहीं होगा, कम से कम 3 महीने 4 महीने अंदर होगी, उसके बाद होगा। अब ये देखें जी 60,000 रुपये किराया, अच्छा। ये कैसे निकालेंगे? हम्म 2,000 रुपये रोज बनता है, और कम से कम 2,000 रुपये बिजली का बिल लगा लिया आजकल, गर्मियों में 5-6 हज़ार, ये कैसे निकलेगा? गवर्नमेंट को चाहिए थोड़ा सा रिलीफ दे, डाइवर्ट जगह दे, ताकि आराम से काम कर लें। आराम से काम काम नहीं करते। दुकानदारों के पास रेट लिस्ट मौजूद होती है? होती किराने वालों को अमल कितना करते हैं? नहीं करते, नहीं करते। ऊपर कुछ लगा होता है, अंदर कुछ। अच्छा, माहे रमजान आने वाला है, जी। चीजें सस्ती होनी चाहिए, हम देख रहे हैं चीजें महंगी हो रही हैं। मैडम इतनी महंगी हो गई है, मेरे पास लिस्ट है, मैं आपको दिखा दूँ। आपकी राशन की लिस्ट? मैं हम तकसीम करते हैं, अच्छा। मैं लिस्ट दिखाता हूँ आपको कितना फ़र्क है। आप फ़र्क देखिए। किस चीज की लिस्ट है ये? राशन राशन की तकसीम करने की? जी, आप खुद तकसीम करते हैं मैं खुद राशन? करता हूँ। अभी मेरे पास क्या क्या देते हैं राशन में? हर चीज़। तो कितने में एक घर के लिए राशन जो है वो पड़ रहा है? तकरीबन 11 के दाम में। 11,000 में? जी, 11,000 में एक राशन। यानी कि आप देखें कि एक तरफ निगहबान रमज़ान पैकेज के नाम पे जो पैकेज दिया जा रहा है 10,000 का, उसी को मद्देनजर रखते हुए जो ये देखिए, हमारे, हाँ इसमें आटा नहीं है। ठीक है, 11,630 आटा नहीं है। 11,630। आटा लगा लें 2,000, अच्छा। 13,630। हम्म, अब ये देखिए, मैंने ठीक सब है। 4 दुकानों से लिया। यानी कि ये आप अंदाज़ा लगाएं कि इसमें अभी बेसिक चीज़ें जो हमें चाहिए, जिनमें अब घी पड़े पहले सब हर या चीज़। कुछ भी, वो अगर इसकी बात करें तो वो मिला के जो है वो 11,000 रुपया बन रहा है इस 630 मामूली राशन का, जिसमें ये लगभग मेरे ख्याल से पूरा एक महीना भी नहीं चलेगा नहीं, राशन। नहीं चलेगा। एक हफ्ता चलेगा ये नहीं, राशन। नहीं, हाँ, 15 दिन। 15 दिन का ये राशन इन्होंने आटा नहीं तैयार है किया है, और इनका कहना है कि 11,630 में है, और पूरा माह रमज़ान जो कि 30 रोज़ों पे मुश्तमिल होगा या 29 रोज़ों पे मुश्तमिल होगा, हमारी अजमेर वहाँ पर जो है बाज़ार वो सीएम साहिबा ने ये स्टेप उठाया था कि निगहबान रमज़ान पैकेज के नाम से हमने जो है वो स्टार्ट किया है जो प्रोग्राम, वो 10,000 के नाम से किया है। यानी 10,000 में, इनका तो कहना है 11,000 में 15 दिन, तो वो 10,000 में कितने आटा दिन नहीं है गुजरेंगे? इसमें, ये भी अभी देखो। आटा भी नहीं है। हाँ, और फिर ये देखें घी का रोज रेट बढ़ रहा है। चीनी 155 हो गई है, 145 से हाँ। 155 हो गई है, और घी रोज हाँ। बढ़ रहा है। घी भी कीमत में रोज़ इजाफा हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपके, इनका कहना है कि घी की कीमत में भी रोज़ ब रोज़ इजाफा होता जा रहा है। और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। मुबारक हो, आपकी सीएम साहिबा ने निगहबान रमज़ान पैकेज का तो ऐलान किया है, लेकिन आता है जा रहा है रमज़ान, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है। अभी तक तो किसी हाँ। को ये सुनने में नहीं आया किसी को मिला हो या कुछ अच्छा, हो। अभी तो रजिस्ट्रेशन चल रही है ना? हाँ जी। लेकिन महंगाई क्यों बढ़ती जा रही है रमज़ान आने से कबल ही? बस ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना कि इसके बारे में कुछ गरीब आवाम के लिए कुछ रिलीफ ठीक दे। जो हालात है, हर आदमी परेशान हाल है, हर चीज़ में दिन ब ठीक दिन गैस ले लें, बिजली ले लें, पेट्रोल ले लें, हर चीज़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां घर की खरीदारी के लिए जाते हैं, सब्जी मंडी जाते हैं, बिल्कुल, दुकानदारों में बिल्कुल। जाते हैं, हाँ जी। नजर आई कभी
नहीं, कभी नहीं। किस लिए बनाई गई हैं? बस फिर वो ऐसा ही है कि एक अल्लाह तवक्कल पे ही है। अच्छा, लाखों के चलान किए इन्होंने प्राइस कंट्रोल कमेटियों ने, हाँ कहाँ जी। हुए वो चलान? वही चलान होने से कोई फर्क पड़ा? नहीं, आपने कभी अभी तक देखी जितनी भी प्राइस कंट्रोल कमेटी हैं उनके चलान हुए और वो नजर आए हों? नहीं, कोई नहीं है ऐसा। कहीं नहीं हुआ ऐसा। बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामपुरा बाज़ार में हम लोग मौजूद थे। यहाँ पर बात करें हम महंगाई की, तो जितने भी अभी तक आपने लोगों के मौक़िफ़ लिए हैं, हमने लिए हैं, लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी है, इनका कहना है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ सिर्फ नाम की ही कमेटियाँ हैं, कहीं पर भी चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जा रहा। तो प्रोग्राम में आज हम बात भी इसलिए कर रहे थे कि जितनी भी प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बनाई गई हैं शहर लाहौर में, वो क्या काम कर रही हैं, दीगर जगह आपको जाके दिखाते हैं कि वो कितनी एक्टिव है। हमारे साथ रहिएगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। इससे पहले हम लोग इस्लामपुरा बाजार में मौजूद थे। वहाँ के लोगों का सिर्फ हमने ओपिनियन लिया है, इसीलिए क्योंकि वो लोग जो सारा दिन काम करते हैं, तखार के कमा के अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए जो है वो अखराजात जो है पूरे करने के लिए कमाते हैं, लेकिन जब वो सब्जी की दुकानों में जाते हैं, परचून की दुकानों में जाते हैं, तो उनको डबल रेट का सामना करना पड़ता है। सवाल यहाँ पर ये है कि जो बजाय प्राइस कंट्रोल कमेटियों के नाम से कमेटीज बनाई गई थी, मजिस्ट्रेट प्राइस कंट्रोल के हवाले से फॉल थे, वो आज कहाँ पर हैं? इससे पहले अगर बात कर ली जाए तो जगह जगह इनको फिक्स किया गया था कि आपने चलान करने हैं, उसका चलान खास तौर पे जो कि रेट इस पर अमल दरामद नहीं करता, लेकिन यहाँ पर उल्टी ही गंगा बह रही है। आप रेट लिस्ट उठा के देखें, हर दुकानदार ने, सब्जी वाला है, किसी ने भी रेट लिस्ट तो लगाई है, लेकिन अमल दरामद ना होने के बराबर है। यहाँ पर अकबरी मंडी दिल्ली गेट में हम लोग मौजूद हैं, जिसको अगर हम कहें कि परचून का गढ़ भी कहा जाता है। दालें, मसाले, खुश्क मसाला जात, हर चीज़ आपको यहाँ मिलेगी, लेकिन क्या रेट है यहाँ पर? अक्सर हम सुनते हैं कि चलान किए जा रहे हैं दुकानदारों के, और वो कहाँ चलान किए जा रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ कभी नहीं देखा कि कभी किसी का चलान हुआ हो। तो यहाँ पर क्या सूरत हाल है? गली मोहल्लों में लोगों का जिक्र था कि अभी इस्लामपुरा बाज़ार में लोग कह रहे थे कि हर जगह पे अपना ही रेट फिक्स किया हुआ है। एक जगह से अगर आपने चीज़ पता कि आपको 100 मिल रही, तो आगे कुछ ही कदम आप जाएंगे तो आपको वही चीज़ डबल रेट में मिलेंगी। तो लोगों से बात करते हैं, उनके इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी। कहाँ रहते हैं आप? इधर बदामी बाग में। बदामी बाग में। जी जी खरीदारी चल रही है रमजान जी मुबारक चल की? रही है, चल रही कैसे जा रहे हैं हालात? चीजें हालात सस्ती हैं? हालात बहुत अपना ना मुश्किल है और चीज़ें बहुत अपना महंगी हैं। कोई अपना ना कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा अपना ना। ठीक है, रमजान मुबारक में ये खजूरें हमें सस्ती मिलेंगी या महंगी? ये तो अपना ना भाई से सवाल पूछे, वो तो रेडी छोड़ के जा चुके हैं। बिल्कुल सही है हाँ। अपना ना, क्योंकि इतनी अपना ना महंगी हो चुकी हैं, गरीब की पहुंच से बहुत दूर हो गई हुई हैं। खजूरें वगैरह बहुत महंगी हैं, दालें बहुत महंगी हैं, चीनी दालें बहुत महंगी हो चुकी हैं। चीनी दालें तो सस्ती होनी चाहिए रमजान के महीने में, मुबारक महीने में। लेकिन ये अपना ना जब भी रमजान आता है, ये अपना ना कोई अपना ना रिस्पॉन्स नहीं मिलता हमें ना। अब थोड़ा थोड़ा सामान भी लेना पड़ा है तो अपना ना इतने पैसे अपना बन जाते हैं अपना। भाई रेट लिस्ट तो मौजूद होती है ना, रेट लिस्ट पे खजूर का रेट भी मेंशन है। यहाँ तो रेट लिस्ट के नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। चलान कहाँ होते हैं? जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कमेटियाँ चलान करती हैं, वो कहाँ कर रही हैं? बस मैडम क्या कर रहे हैं अपना ना, समझ ही नहीं आ रहा अपना ना, किधर अपना ना लोग चले जाते हैं चलान अपना करके और बताते भी नहीं अपना ना, कितना अपना चलान अपना अपना कर देते हैं। गरीब लोग इतने परेशान हो जाते हैं अपना ना। अच्छा, दिल्ली गेट में यहाँ पर आपको मसाले जात चाहिए, आपको दालें चाहिए, मिलेंगी? रेट सबका एक ही है यहाँ पर? नहीं, मुख्तलिफ अपना ना हर दुकानदार का एक अलग-अलग ही दाम है अपना ना। तो रेट काफ़ी अपना ना मुख्तलिफ है अपना। मुख्तलिफ रेट है दुकानें। आपको बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर आप देखें कि रेडी पर शख्स मौजूद था, वहाँ पर भी आप देखें कि रेडी बांध मौजूद हैं, खजूरें लगाई हुई हैं रेडी पर, लेकिन उनके पास रेट लिस्ट नहीं है कि किस रेट के मुताबिक हमने खजूरें बेचनी है। अभी ये रमज़ान से पहले की सूरत हाल है। दुकानदार यहाँ जो मौजूद हैं, यहाँ तो अकबरी मंडी दिल्ली गेट तकरीबन सारा ही परचून का घर है, क्योंकि यहाँ पर आपने कुछ मसाले खरीदने हैं, दालें खरीदनी हैं, आपको मिलेंगी। लेकिन अभी भाई शिकवा कर रहे हैं कि जितनी भी यहाँ पर दुकानें हैं उन सबके अपने अपने एक रेट है। उनसे बात करते हैं, उनके इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? रहमत खान। रहमत खान। रहमत साहब, मुझे ये बताएं कि अकबरी मंडी में तो चीज़ें सस्ती मिलती है, लोग दूर दराज से आते हैं यहाँ पे चीज़ों के असूल के लिए, ये इतना महंगा क्यों हो गया है? कोई चीज़ नहीं महंगा है। क्या चीज़ महंगा है? कोई चीज़ महंगी नहीं है।
रेट फिक्स है इनके खुश मसाला चाट बिल्कुल के? फिक्स है। हर दुकान का अपना रेट क्यों है फिर? अपने रेट कैसी करनी है, क्वालिटी अच्छा। का फर्क होता है ना। क्या क्वालिटी जैसे का quantity फर्क है? होगा काली मिर्च का वैसे क्या की- रेट है? मिसाल ये काली मिर्च 2400 रुपए किलो है, ये 2400 रुपए 2200 किलो। कहाँ लिखी हुई है कीमत इसकी? कीमत लिखवाने को कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, कीमत कहीं नहीं लिखी हुई? नहीं नहीं, तो फिर आपने कैसे कीमत फिक्स की है इसकी? कीमत फिक्स है इसका 600 रुपए पाव, 2400 रुपए किलो। वो 600 रुपए पाव कैसे फिक्स की है आपने? तो किस तरह ने fix सरकारी कर- रेट के मुताबिक फिक्स की है? सरकार इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है इसके फिर? साथ। वो रेट लिस्ट सरकार की है ही नहीं जो सरकार दे। जनाब यही तो सवाल है, आप कह रहे हैं कि सारी दुकानों के एक ही रेट है, फिर आपके पास रेट लिस्ट भी मौजूद नहीं है। 600 रुपए पाव आप बता रहे हैं, 2400 रुपए किलो। 2400 रुपए किलो, 96,000 रुपए मन। अच्छा। ये होलसेल का रेट है। होलसेल का कहाँ से? 93,000 रुपए कोट, मार्केट नहीं है? ये 91,000 रुपए कोटे का रेट है। अच्छा, 94,000 रुपए और 96,000 रुपए अच्छा। अकबरी मंडी का रेट है। अकबरी मंडी का ये होलसेल का 96,000। मार्केट है, परचून मार्केट नहीं है। ये परचून मार्केट नहीं है, नहीं। होलसेल मार्केट है, ये फिर भी इतनी महंगी। कुछ भी नहीं महंगी। जब टैक्स ज्यादा होगा तो चीजें महंगा होगा। इनसे ये पूछ के तो देखे जो सवाल- खरीदने सवाल- आए हैं। ये सवाल दुकानदार से अब नहीं उठाना, ये अच्छा। सवाल आप गवर्नमेंट से उठाना। गवर्नमेंट से कैसे? गवर्नमेंट को ये कह दो कि टैक्स कम कर दो, चीजें नीचे आ जाएगा। जनाब गवर्नमेंट से सवाल कैसे उठाऊं मैं, मुझे बताएं आप। हर जगह भी गरीब मार खाता है, अमीर अच्छा। मार नहीं खा सकते भाई। गवर्नमेंट से सवाल कैसे करें? आप अगर गवर्नमेंट के बताए हुए रेटों पे नहीं चलेंगे तो फिर मैं गवर्नमेंट से क्या सवाल करूं? गवर्नमेंट इस चीज गवर्नमेंट का काम है कि वो गौर करेगा इस चीज पर, गवर्नमेंट गौर करेगी, आप इसको फिर 1000 क्योंकि रुपए कर गरीब देंगे? आवाम के लिए आप इसको सहूलत 1000 रुपए दिएगा कर ना। देंगे? गरीब आवाम की सहूलत मिलता ही नहीं। बाहर से टैक्स डबल हो गया। अगर अच्छा। कोटी में आप एक चीज एक रेट में लेते हैं ना, वो इतना रेट आप टैक्स देना पड़ेगा। आपने इसका रेट 2400 बताया है जी। काली मिर्च का। ये 2400 रुपए अच्छा। काली मिर्च और ये जो है ना 2200 रुपए काली क्या फर्क है दोनों में? मिर्च। ये दाना मोटा है। दिखाएं जरा दोनों दाने, वो भी दिखाएं। ये लो। अच्छा, क्या फर्क है? कैमरे की आंख से आप देखें जरा, कोई फर्क लग रहा है? हाँ जी, क्या फर्क है? ये दाना क्या मोटा फर्क है है। भाई? ये दाना मोटा है और ये इसमें हुकूमत का किरदार मुझे बताएं क्या है? मैं हुकूमत में क्यों उंगल उठाऊं कि मैं आप हुकूमत अभी तो कह रहे हैं आप हुकूमत को मेरे से देखना जो चाहिए। सवाल आपने पूछा उस मैंने सवाल तो के आपसे मुताबिक ही मैंने करें। तो आपको यही कहा, आप कह रहे हैं हुकूमत से पूछें आप, हुकूमत का किरदार तो क्या आप है इन ये मिर्चों कह में? रहे हैं ना कि इसका रेट फिक्स क्यों नहीं हो रहा है ना, ये आप केवल मैं फिक्स नहीं करेंगे हूँ। रेट? अगर केवल मैं अच्छा। हूँ अच्छा, तो फिर मैं फिक्स कर दूंगा। हम्म। ये गवर्नमेंट का काम है, वो फिक्स करवाएगा इस चीज का, यानी जनाब यहाँ पे दुकानदार का काम नहीं है। पूरी जो इस वक्त मंडी है, अभी तो सिर्फ बात की है काली मिर्च की, जो कि 24 रुपए किलो बताई है, और उसकी क्या कीमत बताई है आपने? 2200। 2200। और फर्क आपने देख लिया क्या है? कोई फर्क नहीं किसी किस्म का। यहाँ पर जब हमें कोई सवाल का जवाब नहीं आता तो हमने सारी गलती सिर्फ हुकूमत पे डाल देनी है, और जब हुकूमत पे डालने की कोशिश करते हैं तो वो फिर कहते हैं हुकूमत क्यों रेट फिक्स करेगी, हम रेट फिक्स करेंगे। और जब चेक एंड बैलेंस की बात की जाती है तो वो हुकूमत पे डाल दिया जाता है। आपने कहा कि 24 रुपए फिक्स है इसकी कीमत, ऐसा ही है? 2400, 2300, 2200 ये रेट चल रहा कीमत कंट्रोल कैसे होगी इसकी? है, समझ नहीं आ रही। समझ नहीं आ रही। सब मासूम सा सवाल पूछे कि कीमत कंट्रोल कैसे होगी भाई? एक बात तो ये मुझे ये कि मानी देख कैमरा जरा बंद कर, फिर मैं तुम सही बात करेंगे कैमरा बंद करके बात करूं? हाँ। नहीं, कैमरा तो ऑन रहेगा। उस तो बाद फिर और मैं कर। नहीं, मैं क्यों कैमरा बंद करूं? ये रेट जो है ना अच्छा, काली मिर्च में किलो दी मगर अगर किलो के हिसाब से रमजान में 4000 की तो नहीं कर देनी? अस्तगफिरुल्लाह, हम हालात तो मुसलमान ऐसे हैं। बता रहे हैं आप। हालात इसी तरह जो है ना, अगर ये कंट्रोल करवाने हैं ना अब, हाँ। तो ये चीजें मेट्रो में जा करके चेक कर दो, वहाँ भी अच्छा। रेट क्या चल रहा है। वो माल जो नाम नहीं है का क्या नाम है, जो बेगम कोट से पीछे जो लगी है अच्छा, नया माल जो खोला है, वहाँ भी जा करके वहाँ भी अच्छा। पता कर दो जरा। यहाँ भी हम 1200 रुपए बेचते हैं, 1100 1200 वो रेट तो चल रहा है। आपने अलग अलग किस्म भी रखी हुई है ना? एक मिनट हाँ। जो बात मैं कर रहा हूँ वही मुझे सुन लो। ठीक है। जीरा जो है ना, जीरा अच्छा। हम 1100 रुपए यहाँ भी बेचते हैं। किस रेट लिस्ट के मुताबिक? ये होलसेल के मुताबिक रेट लिस्ट के अंदर नहीं है। मसाला जात, ये मसाला मसाला जात की एक मिनट, कीमतें एक मिनट, फिक्स क्यों नहीं एक है मिनट, भाई? एक मिनट, ये रेट लिस्ट के अंदर नहीं अच्छा। है। रेट लिस्ट के अंदर जो है ना वो सब्जियां हैं। अच्छा, सब्जियां, चलो ठीक है, सब्जियां आगे रेट लिस्ट पे। खुश मसाला जात की अगर कीमतें फिक्स करने की कोशिश करे हुकूमत, आप इम्प्लीमेंट करेंगे, अमल करेंगे? अमल करेंगे, क्यों नहीं? कैसे अमल करेंगे? जो कानून के मुताबिक है उसका अमल यहाँ हम तो किसी करेंगे। दुकानदार का रेट ही एक नहीं है भाई। वो तो हर बंदे का अपना काम होता है ना, मेरा हाँ। क्या थोड़ा काम है वो। मेरा थोड़ा काम है, यानी कि कह रहे हैं कि आप सिर्फ जो है ना वो कैमरे की आंख बंद कर दें, जैसे ही कैमरा बंद होगा मैं आपको तमाम बातें बता दूंगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? क्या काम करते हैं आप? मेहनत मजदूरी। मेहनत मजदूरी करते हैं।
यहाँ इतनी पुरानी ये मंडी है, तारीख में इसको आला मुकाम भी हासिल है, लेकिन यहाँ पर किसी चीज़ का रेट फिक्स क्यों नहीं है? कोई एक रेट क्यों नहीं है? वो कह रहे रेट, इस पर सब्जियों की बात होती है, तो ये कहाँ जाए? लोग इसको कैसे खरीदें? 24 रुपए किलो काली मिर्च। इन बेचारों का क्या कसूर है कि अच्छा। जब पीछे मंडी से इतना रेट बढ़ जाएगा मंडी तो कहाँ इन्होंने क्या पीछे है? से? पीछे ये अकबरी मंडी है, अच्छा, उधर ठीक ये है। भी उधर से लेकर अगर वो कंट्रोल करेंगे तो ये भी बेचारे खुद ब खुद कंट्रोल करेंगे। सारी दुकानों के फिर एक रेट नहीं होने चाहिए? एक रेट होना चाहिए एक ना। नहीं है। हाँ, तो फिर ये तो उनकी अलग अलग गोश्त, हड्डी वाला गोश्त हम्म, 1200। अच्छा, 900 रुपए शादारी में हाँ। क्या है? शादारी में 800। वो कह रहे हैं आप सवाल ही गलत कर हर- रही हैं, आप नहीं, पूछ ही गलत सही- रही हैं। सही है, बिल्कुल सही, हम्म, लेकिन नहीं है कंट्रोल। अच्छा। किसी चीज की कंट्रोल है नहीं। हम्म, हर चीज देखो, ये मछली है ना, मछली जाओ आप खुद तोलो, मछली 10 किलो तोलो, वो इससे कहा तो साफ ना करे ऐसे और अच्छा। जगह तोलो, वो कितना हुआ? वो 7 किलो। हम्म। तराजू में गलती है बहुत ज्यादा। तराजू में गलती है, भाई कह रहे हैं कि आप सब्जियों की बात करें जो रेट लिस्ट के मुताबिक मिलती हैं, तो ये खुश मसाला जात, इसकी कीमत तो कौन निकालते हैं? तो उसकी तो दुकानदार खुद? दुकानदार भी इसकी जो वो महंगा लाई तो महंगा किया, तो उसके सस्ता हुआ, उसकी बड़ा होलसेल से पूछो, उधर या बड़ी मंडी से तो सस्ता हुआ, ये भी सस्ता, उसमें खुद अच्छा। सस्ता किया। हम्म, इधर भी हाँ, महंगाई है, महंगाई तो इधर भी है। महंगाई है, हाँ। यानी कि ये कह रहे हैं कि इधर भी महंगाई है। खुश्क मसाला जात की कुछ महीने पहले हुकूमत पंजाब ने कोशिश की थी कि रेट जो है वो उसका कीमत जो है फिक्स कर दी जाए, लेकिन यहाँ पर एहतजाज जो है वो हमें देखने में आया। जितने भी यहाँ पे दुकानदार थे उन्होंने मार्केट ही बंद कर दी कि हमने अपनी मर्ज़ी के ही रेट जो है फिक्स करने हैं। दूसरी तरफ अगर बात कर ली जाए तो वो कह रहे हैं कि आप जो है टैक्स ख़त्म करवा दें, फिर हम अपना रेट जो है फिक्स कर लेंगे। आगे चल के भी देखते हैं कि आगे जो है वो क्या रेट है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपका? अब ठीक है क्या नाम है? जी, अहमद जुबैर अहमद। जुबैर अहमद। जुबैर अहमद साहब, कितना अर्सा हो गया यहाँ मंडी में? मैं यहाँ पे हो गए तकरीबन, मुझे खुद काम करते 25 साल गुजर गए। 25 साल हो गए हैं। ये सारे दुकानदारों के ऐसे रवैये होते हैं जब कस्टमर्स भी आते हैं? नहीं, हर अच्छा, बंदे के अपनी नहीं वो नेचर आपने है। जो मुलाजिम रखा तो शायद इसके रवैये से मुझे लगा है। बाबा जी हाँ जी। बुजुर्ग आदमी है, आप देखें बुजुर्ग उनकी आदमी है तो old age बदतमीजी है। पे उतरेंगे। नहीं, बदतमीजी नहीं कर रहे हैं, अच्छा। वो तो आपसे कह रहे हैं कि वो उन्होंने आपको ये बताया। ओल्ड मैन है वो, आपको पता तो देखें। खुश मसाला जात हैं जो इनकी कीमतें कंट्रोल करना किसका काम है, आप क्या मैम समझते बात हैं? ये है कि सबसे पहले बात ये है कि इसकी जो खुश मसाला जात है इसकी ना रियलिस्ट नहीं है गवर्नमेंट के अप्लाई। बिल्कुल नहीं है। हाँ, ठीक है कि नहीं? अब जैसे ये देखें मेरी तरफ, यहाँ पे एक इसकी रेट है ना, ये अनाज में आ जाती है। ठीक है, इसकी रेट यहाँ पे उसके ऊपर प्राइस मेंशन की हुई है। ठीक है। उसकी मेंशन लिस्ट ही कोई नहीं है, तो कैसे कंट्रोल? दालें, चने, हाँ, ये तो गवर्नमेंट ने अप्लाई किया हुआ है ना, उसके ऊपर लिखा हुआ है। अगर इसकी रेट लिस्ट गवर्नमेंट ने दी ही नहीं है तो क्या हम अपनी अपनी कीमतें रखेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। बेसिकली ये जो होता है इसमें मार्जिन अच्छा। होता है 100 प्लस 150। काली 1 मिर्च का kg। क्या रेट है? काली मिर्च वैसे जो बेसिक चल रही है होलसेल 2200 में है। 2200 ठीक है, में, हम रिटेल में बेचते हैं 100 प्लस करके 2300 में। 2200 में लेके आते हैं, 100 प्लस करते हैं। देखिए ना, आपने फिर भी थोड़ी सी रियायत दे दी है। चलो 2300 में, वो आगे भाई 2400 में, आप 2300 में, आगे कहीं पता करेंगे तो 3000 में। देखिए ना, हाँ मैंने जी। आपको बताया कि हर चीज़ का हर दुकानदार का अपना रेट होता है ना। फॉर एग्जांपल मैंने 100 में मार्जिन रखा हुआ, उसे 200 ठीक है। रखा हुआ है। ठीक है। हम जरा रिटेल में भी करते हैं, होलसेल में भी करते हैं। दूर दराज से लोग आते हैं यहाँ पर खुश्क मसाला जात खरीदने। जी जी, रमजान मुबारक में इसकी बड़ी अच्छा जरूरत पड़ने वाली है लोगों जाहिर को। बात है, ये तो हाँ, रोजमर्रा की चीज़ें खाने लेकिन वाली हैं। इतनी महंगी चीजें जब होंगी तो लोग कैसे हाँ। खरीदेंगे? कस्टमर आ जाते हैं आसानी से? नहीं, कस्टमर तो आ अच्छा। जाता है, लेकिन कस्टमर की यहाँ पे ये चीज़ है ना कि वो सिर्फ आया 100 में 200 में चीज़ें दे दे। किलो 2 किलो लेने वाला कोई भी नहीं है। किलो 2 लेने वाला जो है ना दुकानदार आता है। दुकानदार जो है ना उसका भी रेट कम ही होता है। जाहिर बात है, मगर मुझसे लेगा परचेज करेगा तो वो 2250 में दे दूंगा काली मिर्च। ठीक है। ऐसे ही है ना। अच्छा, अब वो 100 वाला या 200 वाला लेगा तो उसको 2300 के हिसाब से मिलेगी चीज़ें। यानी कि आप कह रहे हैं कि लाल मिर्च से लेके जी जी काली मिर्च तक किसी भी मसाले, खुश्क मसाले की बात करें उसका रेट फिक्स नहीं है। मैम आप देखें, मैंने आपको चंद बताया महीने पहले हुकूमत पंजाब ने कोशिश की थी कि मसालों के रेट फिक्स हो ही कर नहीं दिए सकते, जाए, हो मंडी ही बंद नहीं कर सकते। दी उसकी गई, रीज़न- एहतजाज कर लिया नहीं, गया, नहीं, बाहर उसकी- आ गए सब। मैम मेरी हाँ बात जी। सुनिए, उसकी रीज़न बताने लगो ना। बेसिकली सारी इंपोर्टेड चीज़ें हैं, इंपोर्ट होकर बाहर से आती हैं। अच्छा। जीरा ईरान का है, इंडिया का है, काली मिर्च वियतनाम की है, ब्राज़ील ठीक है। की है। यहाँ पे आपकी अजनास की पाकिस्तान बात ज़रूरी मुल्क के लिए आसिम नंबर 1 है। बिल्कुल है, लेकिन अजनास में है ना, ये अच्छा। अजनास में नहीं आती चीज़ें, अच्छा, ये आउट ऑफ कंट्री की चीज़ें हैं। आउट ऑफ कंट्री से मंगवा रहे हैं आप सब?
हमने ये पूरी जितनी जितने आप कह रहे हैं आउट ऑफ कंट्री से जी, मंगवा रहे बाहर हैं, से वहाँ आते भाई हैं ना। कह रहे हैं पीछे होलसेल मार्केट से मिल रही है। मैम अच्छा। बात समझ नहीं मेरी जी। आप, तो पीछे से तो आउट ऑफ कंट्री से आ रही है ना, ठीक है। मार्केट में होलसेल बेसिक पीछे ही है, हम्म। तो वहाँ से हम परचेज करके लेके आते अच्छा, हैं। जब पीछे से पाकिस्तान में कोई आउट चीज ऑफ कंट्री से आ रही है, वहाँ से आ रही है, तो चीजों का सब पे एक ही रेट होगा ना फिर ये भी? ड्यूटी पे आयद होता है ना, अच्छा। यानी जैसी ड्यूटी जिस पे लगे, जैसे जीरा 2400 था, हम्म, यानी कि अब 6 माह पीछे चले जाएं, जीरा 2400 बेच रहे थे हम, अच्छा, लेकिन अब 1100 रुपए किलो जीरा। ठीक है। तो ये तो होता है ना, बाहर आने के डिपेंड आप करता है ना। कह रहे हैं 25 साल हो गए आपको, आप चाहेंगे कि इनके रेट फिक्स हों? मैम बात ये है कि हम फिक्स होंगे तो हमारा भी फायदा है ना इसमें, कस्टमर से हम डील अच्छी करेंगे, ठीक है। बहस नहीं करेंगे, हमें पता है फिक्स प्राइस है। फॉर एग्जांपल सब्जियों के रेट फिक्स हैं, मैम- वो भी हर दुकानदार ने अपनी मर्जी से बेच रहे हैं, वो भाई इसके गए हैं, वो भी हर दुकानदार अपनी मर्जी से बेचे, तो फिर हम यहाँ क्या तवक्को रखेंगे? यहाँ बस कौन सी ये चीज़ ऐसे ही अपनी चल मर्जी रहा है, से आपको मिलेंगे? पता है हमारा अच्छा। मुल्क कैसे चल रहा है, बस चल रहा है, चला रहा है। सीधी सी बात है ना, वो फिक्स है, वो भी ठीक है। उसके बाद अब गवर्नमेंट का एक चीज़ दे रही तो है, फिर ये चीज फिक्स होगी तो मिलेगी? जाहिर बात है अगर आपको सब्जी मिल रही है, गोश्त मिल रहा है, मीट मिल रहा सब्जियां है, कहाँ फिक्स तो कीमत में फिर मिल रही हैं? नहीं सब्जी देखे ना, उन्होंने फल फ्रूट का भी रेट फिक्स किया हुआ है, आपको मिल रहा है? बिल्कुल नहीं, आपको मिल रहा है? नहीं, किसी को नहीं मिल रहा। किसी को नहीं मिल रहा, तो फिर इसकी क्या तवक्को तो करेंगे? बस फिर आप इस पे अल्लाह तवक्कल चले में। बहुत यही है। शुक्रिया आपका। Thank you so ये परचून मार्केट, परचून तो नहीं इससे कहना चाहिए, यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि इसको होलसेल मार्केट कहा जाता है, जो कि आप कैमरे की आंख से देखिए। अव्वल तो यहाँ पर प्राइस कंट्रोल जो मजिस्ट्रेट हैं उनको यहाँ मौजूद होना चाहिए और यहाँ पर चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। कुछ महीने पहले हमारी जो हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत, उन्होंने कोशिश की थी कि जो खुश्क मसाला जात है वो आम आदमी की पहुँच में आ सकें, रेट फिक्स करने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ के जो एसोसिएशन के डीलर्स हैं उन्होंने एहतजाज किया। एहतजाज करने के बावजूद जो है वो उन्होंने अपनी डेडलाइन रख दी कि हमने कीमतें किसी सूरत जो है वो चेंज नहीं करनी, फिक्स नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमारा इसमें नुकसान है। और यहाँ पर भाई साहब जिक्र कर रहे थे पठान कि यहाँ आप सब्जी की रेट लिस्ट की बात ना करें, आप इन चीज़ों की रेट लिस्ट की बात करें, इसकी कोई रेट लिस्ट नहीं है। तो यहाँ बच्चों के वक्त हुआ ब्रेक का, लेकिन जाते जाते आपको बताऊं कि हमारी जो सीएम साहिब हैं उनको यहाँ पे भी नज़रसानी करनी चाहिए, क्योंकि अगर इस चीज़ का रेट फिक्स नहीं है तो यहाँ पर प्राइस एंड कंट्रोल मजिस्ट्रेट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि यहाँ मौजूद नहीं है। हमारे साथ रहेगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और इससे पहले हम लोग खुश मसाला जात की कीमतों के हवाले से बात करें थे, जो कि फिक्स नहीं है। पूरे दिल्ली गेट में आप जाके देखें, अकबरी मंडी में जहां हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की, वहां हमें कोई भी ऑफिसर नज़र नहीं आ रहा है। इससे पहले इस्लामपुरा बाज़ार में गए हैं, वहाँ पर भी लोगों को यही शिकवा है कि हमें जो है यहाँ पर कीमतों के मुताबिक, रेट लिस्ट के मुताबिक जो चीज़ें हैं वो नहीं मिल रही। तो यहाँ पर जो है वो लोगों से जानने की कोशिश करने हैं वो किस तरह से जो है कीमतों के ऊपर इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। क्योंकि बात करें शहर लाहौर की तो हल जो निकालना था खुश मसाला जात, जो कि हमारे रोज़मर्रा हंडिया का भी है, जुज़ है, लाजमी जुज़ है, जो हमें इस्तेमाल करना है, उसकी कीमतें फ़िक्स नहीं है। तो जिसकी कीमतें फ़िक्स की गई हैं, यानी कि रेट लिस्ट के मुताबिक, वो कितनी जो है वो इस वक्त इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा है, इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं, तो लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देखें जितनी भी इस वक्त रेडियाँ मौजूद हैं, सबके ऊपर रेट लिस्ट तो मौजूद है, लेकिन कितना अमल दरामद हो रहा है वो आपसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपका? क्या नाम है? मोहम्मद सदीक। मोहम्मद सदीक साहब, क्या काम करते हैं? ये फ्रूट का काम। फ्रूट का काम करते हैं। यहीं पर आपकी रेडी है? हाँ जी, हाँ यहीं। इसी में सीएम साहब ने जो रेडी हाँ जी, सब रेडियाँ यही दी हैं। यहीं की है। सदीक साहब, रेट लिस्ट लगी हुई है आपकी जी रेडी हाँ, पे? बिल्कुल लगी इम्प्लीमेंट हुई है। कितना है? तकरीबन पूरा है। अच्छा, कमी पेशी किसी टाइम हो कमी जाती है, क्यों होती है कमी वो पेशी? पीछे से हो जाती है ना। क्या वजह बनती वो है? मार्केट वो तो रेट लिस्ट फिक्स है ना? नहीं, वो नहीं, वहाँ पे फिक्स नहीं है। अच्छा, यहाँ पे फिक्स है, यहाँ फिक्स है। वहाँ पे फिक्स नहीं है। तो यहाँ फिर अगर कमी पेशी होती है तो यहाँ रेट के मुताबिक चीज़ मिलती है? हाँ मिलती है, रेट के मुताबिक चीज़ मिलती है। इंशाल्लाह। ये तो कह रहे हैं रेट के मुताबिक चीज़ मिलती है। यहाँ आप देखें इस वक्त जितनी भी रेडियाँ हैं, यहाँ पर जो है रेट लिस्ट के मुताबिक चीज़ें मिल रही हैं, ऐसा लोगों को कहना है। और जो ख़रीदार हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? मुबीन। मुबीन साहब, रेट लिस्ट के मुताबिक चीज़ें मिल रही हैं हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहीं पर? हाँ जी, हाँ जी। बाकी शहर लाहौर में दुकानें जो हैं गली मोहल्ले में, वहाँ पे क्या सूरत हाल है? वहाँ भी मिल रही हैं। वहाँ भी मिल रही हैं। लोग आप वाहिद हैं जो मिले, और लोग तो शिकवा कर रहे हैं कहीं भी रेट लिस्ट के मुताबिक कोई चीज़ ही नहीं मिल रही हैं। जब अच्छा। इतनी सख्ती हुई है तो दे रहे हैं, दुकानदार भी दे रहे हैं। दुकानदार भी जो है वो रेट लिस्ट के मुताबिक जो है वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, और इनका कहना है कि यहाँ पर रेट लिस्ट के मुताबिक ही चीज़ मिल रही है।
और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा अब्दुल वाहिद बेटा। अब्दुल साहब, मुझे बताएं कि सेटअप तो मिल गया, हाँ बेटा। फायदा कितना हो रहा है? फिर बेटा जगह छोटी है, अच्छा, इन्हें 2 किलो सौदा लाने पे बिच बस बेटा कोई बात है और कोई बात बाकी सामान कहाँ जाता है फिर? बाटी ए रखा हुआ है बेटा, ठीक है। करके। रेट लिस्ट के मुताबिक बेचे जा रहे हैं? हाँ बेटा, बेचने पे मजबूरी। अच्छा, रेट लिस्ट चेक करने कौन आता है? रेट अपना बेटा मंडी के हिसाब नाल 20 रुपए 10 रुपए घट रहे होंगे लिस्ट के मुताबिक। लिस्ट के मुताबिक रेट कम है? हाँ मंडी से। चेकर बैलेंस रखने के लिए जो ऑफिसर है वो आते हैं यहाँ विजिट करने? हाँ बेटा आंदे। क्या नाम है उनका? नाम का नहीं पता बेटा। राय बाबर। आप कुछ और नाम बता रहे राय हैं? बाबर साहब एसी सिटी हैं। अच्छा, और शफीक गुज्जर साहब प्राइस कंट्रोल पहले मजिस्ट्रेट तो है। आपने कुछ और नाम बताए, अब आप शफीक गुज्जर है ना, अच्छा, मुदस्सर गुज्जर साहब, सॉरी ठीक है। शफीक गुज्जर, वो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ठीक हैं। है। राय बाबर एसी सिटी हैं, ठीक है। वो भी आते हैं, तकरीबन कल भी आए थे विजिट, वो भी आके डेली आप चेक कर रहे हैं। जिस दिन से ये बाजार लगा हुआ डेली बेस पे, कभी अमुआर साहब आते हैं, अच्छा। कभी राय साहब आते हैं, ठीक है। कोई ना कोई टीमें आती रहती हैं। कब आती हैं? दोपहर को आए थे, जिनका टाइम थोड़ा होता है, किसी वक्त भी आ सकते हैं। 24 घंटे तो ना, इसका 12 घंटे पूरे सुबह से लेके शाम तक पूरे तो लाहौर में होते ये हैं एक बाजार में हम थोड़ा है अच्छा। कि उन्होंने इधर रहना है। तो एक ही ऑफिसर है? नहीं फिर? एक ऑफिसर नहीं, आते हैं चेक करके चल जाते हैं। कब आते हैं? यानी अर्ज तो की है कि डेली बेस पे आते हैं। कल भी 12 बजे आए थे, आज भी आए थे। डेली चेकिंग होती है? किस टाइम होती है चेकिंग? ये किसी वक्त भी आगे वो ग्राहक से भी पूछ लेते हैं, अगर कोई ज्यादा ले रहा था तो वो फाइन कर देते हैं उसी वक्त। कितना फाइन किया जाता है? 2000, 3000, 5000, 10,000 रुपया। आ रहे हैं यहाँ पे चेक करने के जी लिए? जी बिल्कुल ठीक है। अभी कुछ देर पहले यही कस्टमर थे जो कह रहे थे कि रेट के मुताबिक चीजें नहीं मिल रही। नहीं, तकरीबन रेट देख के बता दो। होता है मंडी का, मंडी थोड़ा में- बहुत होता है, वो मंडी वाले किसी टाइम पे हो करते जाती है करेंगे, ना। मंडी रोज का आता है। आप लोग रेट लिस्ट के मुताबिक चीज बेच रहे हैं? इंशाल्लाह फायदा हो कोशिश रहा है? रेट लिस्ट लगी हुई है, रेडी के ऊपर रेट लिस्ट कोशिश लगी हुई करते है। हैं हम बेचने की। ठीक है। फायदा होना या ना होना बात की चीज है, अवाम को फायदा होना चाहिए। अवाम को फायदा ये होना लिस्ट चाहिए। लगी हुई है, आप अच्छा, चेक करेंगे। कह रहे हैं जी अवाम को फायदा होना चाहिए, रेट इसके मुताबिक हम चीज़ें जो है वो बेच रहे हैं। जैसे ही हम लोग यहाँ पे एक्टिव होते हैं तो हर तरफ काम जो है वो शुरू हो जाता है। अब वो कह रहे हैं कि बस रास्ता जो है वो क्लियर कर दिया जाए कि लोग आए और उनको भी पता हो कि हमें रेट के मुताबिक चीज़ें मिल रही हैं। क्या नाम है आपका? अमजद अली। अमजद अली साहब, क्या काम करते हैं? यही फ्रूट का ही काम फ्रूट का ही काम करते हैं। यहाँ CM साहिबा ने जगह तो आपको दे दी, फिक्स कर दी है। रेट लिस्ट इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट काम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का है कि रेट लिस्ट जो है उस पर कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है। रेट लिस्ट के हिसाब से चल रहा है काम। अच्छा, आपको क्या फायदा हो रहा है रेट लिस्ट के मुताबिक? अवाम को भी फायदा है। नहीं, आपको दुकानदार को क्या फायदा हो रहा है? हमने भी तो इनके साथ मिलके ही काम चलाना है ना। देखो ये हमारा ये बिजनेस है, अच्छा। अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे हम? जो बाकी गली मोहल्लों में दुकानदार हैं वो रेट लिस्ट पे अमल दरामद नहीं कर रहे हैं। वो भी करेंगे आप ना। अमल दरामद करके देखना, फायदा ये- आपको मिल रहा है। ये मेन जगह पे इन्होंने अच्छा। किया है ना, तो गली मोहल्ले पे ये जाएंगे। ये लोग जो कब अफसर हैं जाएंगे? लोग कहते हैं आते ही नहीं है। ये जाएंगे ना, आसास से ही है ना, सब पासे जाएंगे। एकदम तो नहीं, ये सारे मुल्क में सफाया हो जाएगा। कितना टाइम चाहिए और? वो तो 15-20 जो दिन पहले एक लाखों महीने चलान में- हुए, जल्दी जो काम पहले हो लाखों चलान हुए, नहीं, जल्दी काम हो इससे जाएगा। पहले आपने देखे आप ही यही काम करते हैं? अच्छा, हमारा यही है कि हम इनके साथ तामन कर रहे हैं। गवर्नमेंट की मेहरबानी है, उन्होंने अच्छा काम किया। ये वाला जो ये हमें रेडी वगैरह दी है, ये जनाब आपने पूरा होमवर्क करवा के रखा हुआ है आज। देखिए नहीं? जी, आप मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह ये CM साहब और DC साहब की मेहरबानी से ये 2-2, 2.5 लाख की रेडी है, इनको फ्री ऑफ कास्ट दी है। ठीक है। और इधर हम लोग रेडियां तो ड्यूटी कर दी रहे हैं, हैं। वो बात और ठीक है, सिर्फ यहाँ ये है कि चेक एंड बैलेंस कितना चेक था? एंड बैलेंस भी अल्हम्दुलिल्लाह 100% है। ठीक है, बाकी बहुत अगर शुक्रिया थोड़ी सर बहुत आपका। कमी पेशी होगी हाँ। तो वो भी ठीक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे तो चेक एंड बैलेंस रखा ही गया है, लेकिन आम गली मोहल्लों में जो दुकानें मौजूद हैं वहाँ पे क्या सूरत आ रहे हैं वो आपको दिखाते हैं। अभी आपने कुछ देर पहले देखा है कि वहाँ पर जो रेडी बांध जिनको रेडियाँ प्रोवाइड की गई हैं उनका कहना है कि हम जो है रेट लिस्ट के मुताबिक जो है वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आम दुकानदार जो हैं, आम रेडी बांध जो हैं वो उस चीज़ से कितना फ़ायदा उठा रहे हैं। और जो रेट लिस्ट उन्होंने लगाई है कि उनको मालूम भी है कि जो हमने रेट लिस्ट लगाई है उसके अकॉर्डिंग चीज़ हम बेच रहे हैं या नहीं। यहाँ आप कैमरे की आंख से देखें कि आम दुकानें भी मौजूद हैं। वैसे तो हमने जो है तमाम फ़राइज़ पर अंजाम देने हैं, लेकिन जो चीज़ें हमने बेचनी है वो अपने रेट के मुताबिक बेचनी है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपका? क्या नाम है? मोहम्मद रमजान जी। मोहम्मद रमजान साहब, कैसे जा रहे हैं हालात? काम कैसा जा रहा है? हालात ये आपके सामने ही है। फल महंगा है मंडी में, आज तो हम लेके भी नहीं आए ताज़ा फल।
अच्छा। क्योंकि जो रेट हम इधर बेच रहे हैं मंडी में इससे डबल रेट है, क्या करें हम। मंडी में डबल रेट बहुत है? डबल रेट है, फाली कोई नहीं है। तो फिर फायदा क्यों हो रहा है? दुकान बस- बंद करें, कोई और बिजनेस कर लें। बस यही सोच रहे हैं और करें। कभी अच्छा। कारपोरेशन वाले तंग कर रहे हैं, कभी एसी साहब आ रहे हैं, हम तो बहुत परेशान हैं। दिन में कितनी बार यहाँ पर जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है वो चेक एंड बैलेंस आ रहे हैं कितनी कब? दफा आ रहे आज हैं। की रेट लिस्ट देखी है आपने? हाँ जी, ये लगी हुई है रेट लिस्ट। ये आज की रेट लिस्ट हाँ जी, हाँ है। जी। केले का क्या रेट था? केले का रेट है 187। 187 जी कैसे? जी देख लें, रेट लिस्ट पे देख लें। दर्जे अव्वल की बात कर रहे हाँ हैं? जी, दर्जे अव्वल की। 87। हाँ जी, रेट 187। लिस्ट दोबारा देख लें आप। वो लगी हुई है। जनाब दोबारा देख लें। अच्छा देख लेता हूँ। 160 है केले का दिखाएं रेट और मुझे। आप कह रहे हैं कि 188 87 है। हाँ वो तो जी। दर्जे दोम के लिखा हुआ है नहीं, ये जनाब। देखिए जी। अच्छा ये क्या है? हाँ जी 188, ये तो थोक का लिखा हुआ है ना नरम, ये लिखा हुआ वो है। तो दर्जे अव्वल का लिखा हुआ हाँ है। जी, तो चलें कम से कम ठीक है, ठीक है। कम से कम ये बेच लगा हुआ कितने है। के रहे हैं? हाँ जी, इतने के बेच रहे हैं जितने का आपको बताया। और माल्टे का? माल्टा ये देखिए, ये लगा हुआ है 200 रुपये है। अच्छा हाँ जी 250 रुपये है, 300 ये रुपये माल्टे? है। हाँ जी ये माल्टे। ये क्या है? ये भी माल्टे है। क्या फर्क है दोनों में? ये छोटा साइज है, ये बड़ा साइज है। ये देखिए ये भी लगा हुआ है, ये मौसमी लगी अभी हुई है। दिल्ली ये गेट में हम लोग होके आए हैं। हाँ जी हाँ जी मिर्चें, काली मिर्चें जी जी 24 रुपए किलो। खाली 24 रुपये। 24 रुपए किलो। नहीं नहीं। दूसरी मिर्च मैंने चेक की, उससे पूछा भाई इसकी क्या कीमत है, ये अलग से रखी हुई है। हाँ हाँ वो कह रही है कि ये 1200 रुपए किलो। मैंने कहा फर्क क्या है? छोटी बड़ी है हाँ जी हाँ जी वो ये माल्टे कितने छोटे बड़े हैं जो हाँ। आप इतना फर्क रखा हुआ है रेट में? ये आपको फर्क नजर आया? हम्म। ये छोटा है ये बड़ा। अवाम ये खरीदना चाहेगी? हाँ जी अवाम लेके तो जा ये खरीदना चाहती लेके है। जा रही हैं, ये भी लेके जा ये तो रही हैं। ऐसे बड़े बड़े ऐसे हो जाएंगे नहीं, फिर नहीं, फिर इसको सस्ते में बेचेंगे? नहीं नहीं ये लेके हम लेके ही आए हैं। 2 पेटियां ये है, अच्छा। 3 पेटियां ये है, हम ज्यादा लेके नहीं आए। हम्म। ये 2 पेटी ये लगी हुई है, 1 पेटी अच्छा। ये लगी हुई है, ये लगी हुई है, एक अमरूद की पेटी लगी हुई है। बस थोड़ा थोड़ा सौदा लेके आए जो बिक जाए। ठीक है। हाँ जी केले का रेट आज कितने? बताया तो आपको। मंडी में? मंडी में बहुत ज्यादा, आप मंडी में तो 500 रुपए दर्जन बिक गया केला। ठीक है। आपने कहा है कि ये जो है ये थोक रेट है। ये थोक है, ये जो आप अच्छा, बता कहाँ रही लिखा है है थोक है? ये देखिए जी, ये लिखा हुआ है। कम से कम रेट। हाँ जी हाँ जी कम से कम। कम से कम। और ये जो ज्यादा कम से कम जो आपको हाँ। मिलना है वो 160 में मिलना है। अब तो- रेट इसकी समझ है आप? हाँ जी बिल्कुल है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए अच्छा। ये आप पढ़ रही है ना? ठीक है। हाँ जी ये तो ज्यादा से ज्यादा कीमत हाँ। उसकी आगे लिखी हाँ हुई जी, है। तो मैं आपको कम से कम कीमत लिखी हुई है हाँ जी, कि कम- 2 कीमतें हैं। हाँ जी, बता- आप कह रहे हैं थोक में। मैं वही तो बता रहा मंडी हूँ। में केले का क्या रेट था आज? मंडी में तो आज रेट है 300, 400, 500। मंडी में? हाँ जी मंडी में। मंडी में तो केले सस्ते हैं, आप कह रहे नहीं हैं नहीं 400। मंडी, आप मंडी में जाएं आपको पता तो चले। फिर आप यहाँ दुकान बंद करके मंडी में चले जाए? वहाँ मंडी में थोड़ी चले अच्छे जाएंगे। हाँ हाँ जी मंडी में चले जाएंगे। दुकानदार है। हाँ जी, बहुत हाँ। शुक्रिया आपका। आपकी मेहरबानी। उनका कहना है कि ये जो फल है इनके अलग अलग रेट हमने फिक्स किए हुए हैं और जो फल इतना म्यारी नहीं है उसको हमने थोड़ा महंगा बेचना है, थोड़ा सस्ता बेचना है, लेकिन जो म्यारी है उसको थोड़ा महंगा बेचेंगे। जो रेट है केले के हो जाए या फलों के किसी के भी, उनका कहना है कि रेट हमने फिक्स किए हैं। सवाल यहाँ पर ये है कि जितनी भी दुकानें हैं, रेडी बान हैं, वो आपने देख ली हैं। जहाँ पर रेट फिक्स करना चाहिए वहाँ हम पर कर नहीं रहे, लेकिन सीएम साहिबा ने जो हमें रेडियाँ दी हैं वहाँ पर सिर्फ हम इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इन दुकानदारों ने महंगी चीज़ें बेचनी है सस्ती, इससे हमें कोई सरोकार नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपका? ठीक ठाक खरीदारी करने आए हैं? जी। क्या लेने आए हैं? फ्रूट लेने आए हैं। जी। वहाँ पर भी तो रेडियाँ लगी हुई हैं। बस यहाँ वही पे सीएम साहिबा ने रेडियाँ लगवाई हैं जो। जी आइंदा वही पे करेंगे खरीदारी। यहाँ पर बहुत महंगाई है। ये बहुत महंगा है, ये भाई महंगा बेच रहे हैं। महंगा बेच रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कम से कम कीमत जो है वो थोक में है, इसलिए हमने जो है केला 188 का लगाया हुआ है। 160 में थोक रेट है। यहाँ पर बड़ा रेट चाहिए, इधर हाँ। रेट ज्यादा है। ज्यादा रेट है। ज्यादा रेट। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है कमेटियां कहाँ हैं चेक करने के लिए? तो यही है तो अपना आती हैं, देखी है आपने कभी नहीं, किसी का नहीं, चलान काम किया नहीं है? करते। अगर हर बंदा अपनी ड्यूटी काम करे, ड्यूटी दे तो ये हाल ना होगा, अपराध ये हाल ना होगा। बहुत शुक्रिया सर आपका। तो चूंकि प्रोग्राम का वक्त भी जो है वो ख़त्म होने वाला है और यहाँ जिक्र किया जा रहा है रेट लिस्ट का। यहाँ पर आपने प्रोग्राम में आज बात करने का मकसद यहाँ पर ये था कि जहाँ पर हम जिक्र करते हैं प्राइस कंट्रोल कमेटियों के हवाले से मजिस्ट्रेट के, कितनी कमेटियाँ बनाई गई, कितनी जो है वो हमें गैर फॉल दिखाई दी। जहाँ हमें ज़रूरत है वहाँ पर किसी किस्म का चलान नहीं किया जा रहा, किसी को रोका टोका नहीं जा रहा, चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जा रहा। अभी बड़ी एग्जाम्पल जो है वो आपके सामने है। यहाँ पर जितनी दुकानें हैं
यहाँ पर किसी किस्म का चेक एंड बैलेंस नहीं रखा गया, ना ही कोई यहाँ पर कमेटी आती है चेक करने के लिए। सिर्फ कमेटी वहाँ आ रही है जहाँ पर सीएम साहिबा ने रेडियाँ लगवा के दी हैं। तो माह रमज़ान में लोगों के साथ क्या ही होने वाला है, इस चीज़ का अंदाज़ा आप खुद भी लगा सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।